हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, और फिर आगे कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने अगर इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है द्विघात बहुपद में, हमने उसे भली भांति समझाया है। ठीक है, एक बार आपको यहाँ भी हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर बहुपद px अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पे है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके दो शून्यक। ठीक है, कितने शून्यक? दो शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा है, दो शून्यक, एक अल्फा, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ये दोनों शून्यक हैं, हमने मान लिया। ठीक है, कि जो x का मान है ये आपका एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अब शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध क्या होगा? देखिए, शून्यक तो आपने अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा और बीटा माना है। गुणांक इसका क्या क्या है? ठीक है, तो गुणांक देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है? a है। x पर पावर 1 का गुणांक क्या है? b है। और जो अचर पद है इसमें आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x पर पावर 0। ठीक है, तो x पर पावर 0 का गुणांक क्या है? c है। यानी a, b और c जो है ये क्या है? इस बहुपद का गुणांक है। a, b एवं c क्या है? बहुपद का गुणांक है, बहुपद px का गुणांक है। ठीक है, गुणांक है। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? संबंध आपको मालूम होना चाहिए। दो संबंध होता है। फर्स्ट, एक होता है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा, यानी शून्यकों का योग आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। दो शून्यक हैं आपका, अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अगर इसको भाषा में लिखना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या होता है? ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा संबंध क्या होता है? एक तो शून्यकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, एक तो ये संबंध। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, सी बाय। अगर इसको भाषा में आप लिखते हैं तो सी क्या है आपका? स्थिरांक पद या फिर अचर पद, इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये दो संबंध आपको याद होने चाहिए। पहला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय। ठीक है, तो कह रहा है आपका प्रश्न में कि पहले शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, और जब मान आ जाए तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप प्रश्न संख्या फर्स्ट का हम फर्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये बहुपद है। इसमें ये बहुपद आपका px इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको इस बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, इन दोनों को गुना करिए। एक गुने माइनस 8 करने पे आएगा -8, और जो x का गुणांक है, ठीक है, x का गुणांक कितना है आपका? -2। इसको इस प्रकार से दो पार्ट में बांटना रहता है कि गुना करने पे -8 आ जाए
और जोड़ने पे -2 आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम 4 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 2 में। ठीक है, तो 4 2 में ऐसा क्या करें कि जोड़ने पे -2 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे साइन माइनस है। ठीक है, तो आप बड़ा में माइनस दे दें साइन और छोटे में प्लस। देखिए -4 + 2 करने पे क्या आ जाएगा आपका, -2 निकल के आएगा। और दोनों को अगर आप गुना करिएगा तो गुना करने पे कितना मान आएगा, -8 आएगा। ठीक है, यानी इस -2x को हम लिख सकते हैं 4x -4x + 2x के रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो बाकी का टर्म है ना, उसको आप इसी प्रकार से जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसको लिखेंगे x² माइनस ये तो 4x + 2x, इधर आपका बच गया -8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन आपका x हो रहा है, तो इसमें बच रहा है आपका 2x था तो 1x, और इसमें से x कॉमन हो रहा है तो माइनस यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन करिए इन दोनों में से +2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है आपका x, और 8 में से 2 कॉमन करोगे, जब 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना मान आएगा आपका, 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इस प्लस के इस साइड में भी x - 4 है और इस साइड में भी x - 4 है। ठीक है, और गुना में है x × x - 4, इधर है 2 × x - 4, तो इससे हम x - 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, x - 4 दोनों तरफ है, तो इससे x - 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, x बच जाएगा, और इसमें क्या बीच में साइन है प्लस, और यहाँ पे आपका है +2 है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद का x² - 2x - 8, इस बहुपद का 2 गुणनखंड निकल के क्या क्या आया है आपका, x - 4 × x + 2। ठीक है, x - 4 × x + 2 निकल के आया, ये गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो x का मान यहाँ कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, एक शून्य का आपका 4 निकल के आ गया। शून्य किसको कहते हैं कि इस बहुपद में x का ऐसा मान जिसको रखने के बाद ये पूरे बहुपद जो है किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। आप इसमें अगर 4 मान पुट करोगे तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मान क्या हो जाएगा आपका, दूसरा शून्य x + 2 = 0, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके 2 शून्य ज्ञात कर लिए, एक आपका मान निकल के आया 4 और दूसरा -2। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक आप मान लीजिए, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ठीक है, 2 शून्यक हमने मान लिया, 2 शून्यक क्रमशः अल्फा बराबर 4 निकल के आया और बीटा बराबर -2। ठीक है, अल्फा 4 और बीटा -2। ठीक है, अब देखिए इसके गुणांक क्या क्या है, चलिए अब गुणांक देखते हैं। गुणांक इसके क्या क्या है, गुणांक में देखिए a का मान क्या है, a का मान जैसे देखिए आपका ये बहुपद है x² - 2x - 8, इसमें देखिए a b c इसके गुणांक होंगे। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। तो x² का गुणांक a कहलाता है, तो यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यानी गुणांक a बराबर आपका मान आ गया 1। ठीक है, b x का गुणांक b कहलाता है, तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, -2, तो x का गुणांक -2, तो b का मान क्या हो गया आपका -2। और जो अचर पद है, ठीक है, जो स्थिरांक है या फिर x पर पावर 0 का जो गुणांक है, तो x पर पावर 0 या फिर इसको अचर पद कह लीजिए, इसका गुणांक क्या होगा, अचर पद जो है वो आपका c कहलाता है, यानी c बराबर क्या आ जाएगा आपका -8। ठीक है, c बराबर कितना निकल के आया, कितना मान निकल के आया, -8। तो हमने गुणांक और शून्यक, ठीक है, दोनों निकाल लिए। अब इसका संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो संबंध आपको मालूम है, 2 संबंध। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a। तो अब इसमें देखिए अल्फा + बीटा, इसमें अगर आप LHS लेते हैं तो अल्फा + बीटा है LHS में, तो अल्फा का मान कितना है आपका 4 प्लस बीटा है आपका -2,
तो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना मान निकल के आएगा आपका 2। यानी जो आपका LHS निकल के आया उसका मान आपका 2 निकल के आया। ठीक है, अब इसका RHS देखें। RHS में क्या है, माइनस बी बाय ए। RHS है आपका माइनस बी बाय ए। चलिए मान रखिए माइनस बी का मान कितना है आपका -2 है, -2 बटे ए का मान कितना है 1 है, लिखेंगे बटे 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 बटे 1 का मान क्या हो जाएगा आपका 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहला संबंध की सत्यता की जांच कर लिए कि LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया। ठीक है, मतलब पहला संबंध आपका सही है। दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध गुणनफल संबंध होता है। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है C बाय, अल्फा गुने बीटा बराबर C बाय। तो इसमें भी आप LHS और RHS को सॉल्व करिए। तो LHS क्या है आपका अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो लिखेंगे अल्फा का मान है आपका 4 निकल के आया है और बीटा का मान -2, तो 4 गुने -2, तो 4 गुने -2 करने पे कितना मान आएगा -8। अरे साइन है माइनस, इसके पहले प्लस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस, 4 दूनी 8। अब इधर देखिए आप C बाय ए करिए, ये तो आपका LHS था, C बाय ए। RHS में अगर C बाय ए करते हैं तो C का मान कितना है आपका -8, -8 बटे ए का मान कितना है 1, तो -8 बटे 1 करने पे मान कितना आएगा आपका -8। ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल का जो संबंध था, ठीक है, अल्फा गुने बीटा बराबर C बाय, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके संबंधों की सत्यता की जांच कर ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है आपके सामने, एक का दूसरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। सबसे पहले इसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको इसका सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए आप सीखे होंगे कि जो s स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, स्क्वायर का जो गुणांक होता है जो अचर पद होता है, इसको गुणा करिए, तो 4 गुने 1 करने पे मान 4 आएगा। और जो s पर पावर 1 यानी 1 घात का जो गुणांक होता है, ठीक है, s पर पावर 1 का जो गुणांक है -4। अब आपको इसको इस प्रकार से 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पे तो 4 आए वो भी प्लस में, और जोड़ने पे -4 आए। ठीक है, तो हम इसको -2 और -2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं। तो इसको लिखेंगे -4s को -2s लिख सकते हैं। अब जो बाकी वाला टर्म है आप उसको इसी प्रकार से लिख दीजिए, लिखेंगे 4s स्क्वायर, इधर आपका है +1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से आपका 2s कॉमन हो रहा है, तो इसमें बच रहा है आपका 2s। ठीक है, यहाँ से देखिए 2s तो निकल ही जा रहा है, तो 1 बचेगा। यहाँ से फिर हम माइनस, इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो 1 कॉमन हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो 1 कॉमन करने पे यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2s। ठीक है, और 1 में तो 1 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुने 1, तो अगर 1 इससे निकल ही गया तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे साइन आपने माइनस कॉमन किया है तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस और -1। ठीक है, अब देखिए फिर आगे हम क्या करेंगे, देखिए इस माइनस के इस साइड में भी 2s - 1 है और इस साइड में भी 2s - 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं 2s - 1, तो इसमें क्या बच रहा है आपका 2s, और इधर आपका क्या बच रहा है, साइन है बीच में माइनस, इसमें आपका 1 बच रहा है। ठीक है, यानी इस बहुपद के 2 गुणनखंड क्या क्या निकल के आ गए आपका 2s - 1 इंटू 2s - 1। ठीक है, ये गुणनखंड है, ये क्या है गुणनखंड है इस बहुपद के। ठीक है, तो जब गुणनखंड है तो इससे आप शून्य किसका ज्ञात करिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करिए। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो यहाँ से s का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार से दूसरा भी गुणनखंड है आपका 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी s का मान क्या निकल के आएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास 2 शून्यक मिलके 2 शून्यक आ गए, क्या क्या
एक आपका अल्फा आया 1/2, हमने शून्य को अल्फा एवं बीटा माना है, ठीक है। और बीटा क्या निकल के आया, ये भी आपका 1/2 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए ये तो शून्यक हो गए, शून्यांक हो गए, ठीक है। अब अगर हम गुणांक की बात करें तो गुणांक आपके पास क्या क्या है, यहाँ देखिए s² का गुणांक a कहलाता है, ठीक है। तो a बराबर 4, b का मान आपका s का गुणांक b यानी -4 और c अचर पद तो c का मान 1 है, ये गुणांक है। अब दोनों के बीच संबंध, चलिए अब संबंध की जांच करते हैं। तो संबंध आप जानते हैं, पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, पहला संबंध। अब देखिए इसको हम जांच करते हैं, इसमें आप LHS में अल्फा प्लस बीटा LHS है और -b/a आपका RHS है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रखिएगा LHS में क्या होगा 1/2 प्लस बीटा भी है आपका 1/2, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 करने पे कितना आ जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा, यानी आधा प्लस आधा करने पे फुल होता है। तो यहाँ पे या फिर ऐसे कर लीजिए, इसका एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 यानी 2/2 कैंसिल आउट होके कितना मान आएगा आपका 1, यानी LHS आपका 1 निकल के आया, ठीक है। इसी प्रकार से RHS देखिए, तो RHS में है -b/a, ठीक है। तो माइनस b का मान कितना है आपका -4, लिखेंगे -4/a, a का मान है आपका 4/4, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल आउट होके कितना मान आएगा 1। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ रहा है आपका RHS आ रहा है। पहला जो संबंध है बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं इसका, ये फर्स्ट संबंध था। दूसरा संबंध होता है गुणनफल संबंध, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो इसमें भी आप LHS और RHS में मान पुट करिए। तो LHS आपका क्या है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2 लिखेंगे गुने बीटा, बीटा का भी मान कितना है 1/2। तो 1/2 गुने 1/2 करने पे मान कितना आएगा, 1 गुने 1 1 और 2 दूनी 4, यानी 1/4 मान निकल के आएगा। इसी प्रकार से इधर है आपका c/a, ठीक है, यानी RHS में है आपका c/a। तो c का मान कितना है आपका 1/a, c/a का मान कितना है आपका 4, 1/4। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका RHS, ठीक है। यानी दूसरा जो संबंध है ये भी आपका सही है, ठीक है। पहला संबंध गुणनफल योगफल संबंध और दूसरा गुणनफल, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है 4u² + 8u, ठीक है, 4u² + 8u। अब देखिए इसका अगर आप गुणनखंड करते हैं तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 4u कॉमन हो रहा है कि नहीं, 4 और यहाँ 8, 4 8 में 4 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे 2 u पर पावर 2 और यहाँ पे u पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 4u कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा आपका एक u बचेगा और इसमें 4 दूनी 8 नहीं 2 बचेगा, u तो कॉमन ही हो गया। यानी इस बहुपद के यानी 4u² + 8u का जो दो गुणनखंड निकल के आया, क्या क्या निकल के आया, एक 4u और एक आपका u + 2, इसके जो दो गुणनखंड निकल के आए, दो गुणनखंड क्या क्या 4u एवं एक u + 2, ठीक है। आप देखिए ये दोनों इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो 4u बराबर लिखेंगे एक बार 0, तो u का मान कितना निकल के आ जाएगा 0/4 करने पे 0, यानी u बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक मान अल्फा का मान आपको 0 निकल के आ गया। इसी प्रकार से दूसरे गुणनखंड से आप बीटा निकाल लें शून्य, यानी u + 2 बराबर करेंगे 0, तो u बराबर क्या मान आएगा -2, ठीक है। यानी जो बीटा का मान निकल के आया आपका -2 निकल के आया, ठीक है। तो इसके जो दो शून्यक निकल के आए, एक आपका 0 और एक -2, और शून्यक को आपने अल्फा एवं बीटा माना है, तो एक मान हो गया अल्फा 0 और बीटा आपका -2, ठीक है। अब चलिए इसके संबंध की जांच करते हैं। देखिए संबंध क्या क्या होता है इसका शून्यांक और गुणांक के बीच। तो सबसे पहले आपको गुणांक भी मालूम करना होगा,
तो गुणांक में आप ए बी सी का मान मालूम करिए। देखिए यू स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए का मान हो गया यहाँ से 4, ठीक है। u पर पावर 1 का गुणांक b, तो b का मान हो गया आपका 8, और u पर पावर 0 का गुणांक c, तो यहाँ तो c का कोई टर्म है ही नहीं, तो c आप 0 मान लीजिए। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि आपने 0 कैसे मान लिया। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इंटू यू पर पावर 0 लिख सकते हैं। u पर पावर 0 का मान हो जाएगा आपका 1, तो 0 गुने 1 करने पे मान क्या आ जाएगा 0, तो ये इस बहुपद पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए c का मान क्या हो गया यहाँ से 0, ठीक है, c का मान 0 निकल के आ गया। अब संबंध क्या हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय, और एक संबंध क्या होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय, ठीक है। इन दोनों को आपको जांच करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम LHS लेते हैं तो अल्फा का मान कितना है 0, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा कितना है आपका -2, लिखेंगे -2, तो 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा आपका -2। इधर है माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान निकल के आया है आपका 8, तो 8 बटे ए का मान है आपका 4, ठीक है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी माइनस बी बाय ए का भी मान कितना निकल के आया आपका -2। ये आपका RHS था, RHS माइनस बी बाय ए। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका RHS, LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है RHS। तो पहला संबंध आपने जांच कर लिया। दूसरा देखिए, दूसरा है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय। तो इसमें देखिए अल्फा और बीटा का मान पुट करिए, तो अल्फा का मान कितना निकल के आया है आपका 0, लिखेंगे 0 गुने बीटा का मान है -2, तो 0 गुने -2 करने पे कितना मान आएगा आपका 0। ये आपका है LHS। अब RHS देखिए, RHS है आपका C बाय, क्या है C बाय ए, तो C का मान कितना है, C का मान 0 बटे ए का मान है आपका 4, तो 0 बटे 4 करने पे मान क्या आएगा 0। तो यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका RHS, LHS बराबर RHS, यानी दोनों संबंध क्या है सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो इसका अगर आप गुणनखंड करिएगा तो इसको लिखिएगा टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। √15 का होल स्क्वायर करने पे कितना मान आएगा आपको 15 निकल के आएगा, तो इसको हम लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए किस रूप में आ गया, ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। किस रूप में आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इधर हम टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड एक बार t प्लस √15 और एक बार आप क्या लिख सकते हैं t माइनस √15 लिख सकते हैं। ये दोनों जो निकल के आए इस बहुपद के गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 का गुणनखंड क्या निकल के आया आपका t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, ये गुणनखंड है। तो यहाँ से आप इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए, यानी लिखेंगे एक बार t प्लस √15 बराबर 0, तो t का मान क्या हो जाएगा आपका प्लस √15 है, इधर आएगा तो माइनस √15, यानी एक मान आपका आ गया माइनस √15 और दूसरा मान इसी प्रकार से लिखेंगे t माइनस √15 बराबर 0, तो t का मान यहाँ से क्या हो जाएगा √15, इधर माइनस है, इधर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक मान अल्फ़ा और एक मान आप बीटा मान लें, तो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, ठीक है। यानी शून्यक क्या क्या निकल के आ गए आपके, शून्यक हैं इसके अल्फ़ा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर प्लस √15, ये शून्यक है। अब इसके गुणांक देखते हैं। अब देखिए गुणांक,
गुणांक समझिए, देखिए टी स्क्वायर -15 है, तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया आपका 1, ए का मान 1, और पावर 2 का गुणांक ए, पावर 2 का गुणांक ए और पावर 1 का गुणांक बी कहलाता है, लेकिन यहाँ पावर 1 वाला तो है नहीं, ठीक है। तो पावर 1 वाला जब नहीं है तो बी का मान आप 0 लिख सकते हैं। इस द्विघात, इस बहुपद को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 गुने टी माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टी पर पावर 1 का गुणांक बी कहलाता है, तो बी का मान यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, और सी का मान क्या हो जाएगा आपका -15, ठीक है। आप दोनों के बीच संबंध की जांच कीजिए। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -by पहला, और दूसरा अल्फा गुने बीटा बराबर cy, ठीक है। तो चलिए जांच कीजिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए LHS बराबर आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, LHS है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान रखिए -√15 और बीटा है आपका +√15, ठीक है। तो -√15 +√15 कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 0, LHS 0 निकल के आया। अब RHS देखते हैं, RHS है आपका -b/a, तो माइनस b का मान कितना है 0, तो -0/a, a का मान है आपका 1, तो -0/1 का मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर क्या आ रहा है आपका RHS, LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है RHS। चलिए अब दूसरा संबंध है गुणनफल संबंध, इसमें है अल्फा गुने बीटा बराबर cy, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान निकल के आया है आपका -√15, लिखेंगे -√15 गुने बीटा का मान है +√15, ठीक है, गुने √15, ये आपका LHS है, क्या है LHS। अब देखिए माइनस और इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, √15 गुने √15, √15 गुने √15 करने पे मान क्या आएगा आपका 15 निकल के आएगा, तो लिखेंगे -15, ये आपका LHS निकल के आया। अब हम इसका अगर RHS की बात करें तो RHS क्या है आपका cy है, RHS क्या है cy, तो c का मान देखिए कितना है, c का मान है आपका -15, -15/a, a का मान क्या है आपका 1, तो -15/1 करने पे मान क्या आएगा आपका -15 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर क्या आ रहा है आपका RHS आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा संबंध का भी हमने जांच कर लिया। तो चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 1 का ये लास्ट प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न 1 का जो लास्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है 3x² - x - 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, तो x² का गुणांक 3 है और अचर पद क्या है -4 है, 3 गुने -4 करने पे कितना आएगा मान -12। अब देखिए x का गुणांक क्या है -1 है, x का गुणांक है -1, इस -1 को इस प्रकार से आपको दो भाग में बांटना है कि गुणा करने पे -12 आ जाए और जोड़ने पे -1 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पे -12 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -12, और जोड़ने पे -1, तो 4 3 में इसको बांट सकते हैं, तो 4 3 12। अब देखिए -4 और +3, यहाँ जो साइन लगा हुआ रहता है ना वो बड़े में लगाया जाता है, ठीक है। बड़ा है आपका 4, 4 3 में बड़ा है 4, तो 4 में हमने माइनस लगा दिया और 3 में प्लस, तो -4 + 3 करने पे कितना मान आएगा आपका -1, और दोनों को गुना करिएगा तो मान निकल के आएगा आपका -12, ठीक है। तो ये -4 और +3 ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम -1x या x को लिख सकते हैं -4x + 3x लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो टर्म है इसी प्रकार से इसको लिख दीजिए, इधर है 3x², इसमें है आपका -4, इस साइड बचा है -4। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है आपका, इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन करने पे यहाँ बच रहा है आपका 3x और इसमें बच रहा है आपका -4, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा आपका 3x, इसमें -4, ठीक है। अब देखिए 3x - 4 कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बच रहा है आपका x बच रहा है और यहाँ से आपका +1 आ रहा है, ठीक है। तो 3x - 4 × x + 1 क्या होंगे,
इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब प्रत्येक गुणनखंड को आप 0 के बराबर कर दीजिए तो यहाँ से शून्यक निकल के आ जाएगा, यानी सॉरी इसको लिखेंगे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा आपका 4/3। और एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आपका -1 निकल के आ जाएगा, यानी अल्फा हो गया आपका 4/3 और बीटा इस प्रकार से निकला आपका -1। ठीक है, अब चलिए शून्यक तो निकाल लिए आप, शून्यक आपका क्या क्या निकल के आ गया, शून्यक निकल के आ गया आपका अल्फा 4/3 और बीटा -1। ठीक है, अब देखिए इसका गुणांक देखते हैं। गुणांक क्या क्या है आपका, गुणांक में देखिए a का मान क्या होगा, x² का गुणांक a, तो a का मान 3, x का गुणांक b, तो b का मान हो जाएगा -1, और अचर पद c कहलाता है तो c का मान -4। ठीक है, अब संबंध देखिए, आपको संबंध मालूम ही होगा। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांक और गुणांक के बीच का जो संबंध होता है, एक योगफल संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ठीक है, यही दोनों संबंध है। ठीक है, इसका आप जांच करिए। तो चलिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा LHS इसको मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा के स्थान पे 4/3 प्लस बीटा के स्थान पे -1, यानी आ जाएगा मान 4/3 प्लस -1। इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, एलसीएम बन जाएगा 3, यानी 4 - 3 करने से 1/3 निकल के आएगा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल के आया आपका 1/3, ये LHS था। अब आप RHS देखें, RHS है आपका -b/a, RHS क्या है आपका -b/a है, तो -b का मान कितना है -1, तो लिखेंगे -1/a, a का मान है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका RHS, यानी पहला जो संबंध है सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान क्या है LHS से, अल्फा का मान है आपका 4/3 गुने बीटा, बीटा है -1, गुना करने पे +4 गुने -1, -4 हो जाएगा बटे नीचे में है आपका 3, यानी LHS क्या निकल के आ गया आपका -4/3। अब देखिए इधर RHS है आपका c/a, RHS क्या है c/a, तो c का मान क्या है -4, लिखेंगे -4 बटे a का मान है आपका 3, तो -4/3। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर इसमें भी आपका RHS आ रहा है, LHS बराबर क्या आ रहा है RHS, यानी इसका जो संबंध था हमने संबंध की सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 1 में शामिल जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्न को हमने बारी बारी से सॉल्व किया। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, आपको दो संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 1 को देखिए तो इसमें दो संख्याएं मालूम है, एक है 1/4 और दूसरा है -1। ये दोनों है क्या, ये क्रमशः एक है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं तो उनमें आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा गुने बीटा मालूम है आपको -1। ठीक है, अल्फा गुने बीटा क्या मालूम है -1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद बराबर, आप बहुपद का जो फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसमें हम इंट्रोडक्शन बहुपद के बारे में करवाए हैं, आप उसका वो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, उसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा मालूम हो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, यही तो होता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है 1/4 माइनस 1, ठीक है। यानी पहला जो है ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी शून्यकों का योग है, और दूसरा अल्फ़ा गुने बीटा है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यही तो होता है। अब इसमें मान पुट करिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो द्विघात बहुपद है आपका पी एक्स के रूप का है, एक्स के रूप का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको प्रश्न में? 1/4। तो लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा गुने बीटा कितना है आपका? -1। यानी क्या निकल के आ गया आपका मान? एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुने एक्स करने पे x/4 प्लस माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इसका आप आगे करिए, इसका एलसीएम 4 बनेगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो जो बटा में रहता है ना, जब बहुपद आप निकालिएगा तो इसका बटा इसका हटा सकते हैं, ठीक ना, इग्नोर कर सकते हैं। तो हम बहुपद क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये बटा आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपका बहुपद निकल के आया, यानी द्विघात बहुपद क्या हो गया आपका? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है। चलिए अब हम इसका सेकेंड प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रश्न है आपका √2 1/3, ठीक है। ये है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है आपका अल्फ़ा गुने बीटा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यही तो होता है। अब इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा का मान पुट करिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है √2, लिखेंगे √2 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा है आपका 1/3, ठीक है। तो इसका एलसीएम 3 बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यानी जो बहुपद निकल के आया आपका, क्या निकल के आया? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, इसका बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आप खुद से अब ट्राई करिए बनाने का, ठीक है। तो बस इसमें भी हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम हो और अल्फ़ा गुने बीटा मालूम हो। तो तीसरा में अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा गुने बीटा √5 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ठीक है। तो मान पुट करिए, तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा गुने बीटा क्या है आपका? √5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मान? एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स करने पे 0 प्लस √5, ठीक है। यानी जो द्विघात बहुपद निकल के आया पी एक्स, क्या निकल के आया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस √5 निकल के आया, ठीक है। चलिए इसके बाकी के 3 प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने 1 और 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1 मालूम है और अल्फ़ा गुने बीटा 1 मालूम है। काफ़ी आसान है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा मालूम हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यही तो होता है। तो इसमें मान पुट करिए आप, जब इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है आपको दिया हुआ? 1, तो लिखेंगे 1 गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये भी मालूम है आपको 1 प्लस 1, यानी क्या मान निकल के आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुने एक्स करने पे एक्स प्लस 1। यानी जो द्विघात बहुपद निकला, क्या निकला आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है, दिया हुआ है -1/4, और अल्फ़ा गुने बीटा भी आपको
दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर हम लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, तो चलिए इसमें मान पुट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा गुने बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा का भी मान है 1/4, यानी कितना आ गया आपका मान, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 गुना एक्स करने पे x/4 और प्लस 1/4। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम इसका 4 बन रहा है, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी जो द्विघात बहुपद होगा, जो द्विघात बहुपद आपका निकल के आया, द्विघात बहुपद क्या निकल के आया आपका, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, आप इसका नीचे का चार्ट नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें ये लास्ट प्रश्न है, ये आपके लिए है, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो को रोक के आप पहले खुद से बनाएं, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और इसमें आपको अल्फ़ा गुने बीटा दिया हुआ है 1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर जैसे सभी में करते आ रहे हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, तो अब मान पुट कर दीजिए इसमें, तो मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको, 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा है आपका 1, तो क्या मान आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी जो द्विघात बहुपद निकल के आया आपका, द्विघात बहुपद क्या निकल के आया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 में शामिल सभी प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 में शामिल सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व किया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे।